श्री राम जय जय राम। भगवान की मोहिनी अवतार की कथा में ले चलते हैं आपको। लोमस जी कहते हैं, ऋषिगण तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए पुनः समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ, हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे। देवता जब तक उनके मनोहर रूप का दर्शन करने में ही लगे थे, तब तक बृहस्पति दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया और उस सुधा पूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक दैत्य पाताल लोक को उसको लेकर के भागने लगे। उनके पीछे पीछे देवता भागे। राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग रत्नमय सामग्रियां पहले ही ले चुके हो, हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक की ओर चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर सारे देवता मारे डर के भाग आए और भगवान नारायण के पास आकर के प्रार्थना करने लगे। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ तो भंग हो गया, जिस कार्य के लिए समुद्र मंथन किया गया था। तब वो आश्वासन देते हुए कहते हैं, अच्छा तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण किया और दैत्यों में अमृत पान के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया। मदिरा दैत्यों की तामसी लोगों की क्या कमी होती है? शराब मिल जाए और वासना पूर्ति हो जाए। तो मोहिनी को देखा जैसे ही सभी लोगों ने विस्मय में पड़ गए और सभी लोग एक टक बिल्कुल मोहिनी को ही देख रहे थे। राजा बलि ने कहा, हे भागे, मेरी बात सुनो, हम लोगों का विवाद शीघ्र शांत हो जाए। कुछ ऐसा करो, मतलब जल्दी से विवाद शांत हो, फिर तुम्हारे हिसाब से हम लोग रहेंगे, तुम हमारे साथ में रहो, तुम ही कुछ करो। तो मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु बोलते हैं, विद्वान पुरुषों को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, तुम जैसे चाहो वैसे बांट दो, अमृत कलश ले लो, तुमको देख के हम मोहित हो गए हैं, तुम जो करोगी अच्छा करोगी। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि विद्वान पुरुषों को इस स्त्रियों की सुंदरता और मोह लेती है तो ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, चंचलता, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता, निर्दयता सब बता रहे हैं कि ये सब कमियां होती, स्वाभाविक दोष हैं, और तुम फिर भी हम पर विश्वास कर रहे हो। भली भांति सोच विचार करके ही पराई स्त्री से अपने हित के साधन की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि तुम हमें जानते भी नहीं हो। अच्छा, कोई जब अति ज्ञान की बातें करने लगे तो राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। देवी, तुम यथोचित विभाग करके हम सबको अमृत बांट दो, और तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। राजा बलि के यो कहने पर मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अचिंत्य शक्ति की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें, सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल इसका पारण किया जाएगा। आज व्रत रहिए, बड़ी मेहनत से पाए हो। दैत्यों का चित्त योग माया के प्रभाव से मोहित हो चुका था, अतः मोहिनी ने जो कुछ कहा दैत्यों ने वैसा ही किया। सबने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रात्रि जागरण किया। उषा काल आते प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य करके बलि तथा असुर अमृत पान करने के लिए आए, क्रमशः पंगत में बैठ गए। उस समय मोहिनी देवी ने हाथ में सुधा कलश लिया और अपनी उत्तम कांति से सुशोभित हो रही थी। इस समय संपूर्ण देवता भी हाथ में भोजन पात्र लिए आ गए। तो मोहिनी ने असुरों से कहा, आप लोग इन्हें अपना अतिथि समझें। तो अतिथि देवो भवा यहीं से चालू हुआ कि अतिथि है तो अतिथियों को पहले देना चाहिए। अब मोहिनी देवी के इस प्रकार कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए अपनी लाइन में आगे बिठा दिया। अब सभी देवता अमृत पान करने के लिए बैठ गए। उनके बैठ जाने पर स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने कहा, वेदों में कहा गया है अतिथियों का सत्कार पहले होना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं मैं किनको पहले परसूं। राजा बलि ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी रुचि है वैसा करो।
पवित्र आत्मा वाले राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो मोहिनी देवी ने पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता से अमृत परोसना आरंभ कर दिया और उसी समय राहु नामक दैत्य देवताओं की पंगत में जाकर के बैठ गया। ज्यों ही उसने अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य चंद्रमा ने अपरिमित तेजस्वी भगवान विष्णु को सूचना दे दी, ही देखो बैठे हैं। भगवान ने विकृत मुख वाले राहु का मस्तक काट दिया। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया, धड़ पृथ्वी पर गिर गया। उस समय 100 करोड़ प्रमुख दैत्यगण गरजते हुए बल पराक्रम से संपन्न होकर के अमृत मंथन, सारा अमृत का वितरण हो चुका था, परस्पर युद्ध होने लगा। अब संपूर्ण देवताओं सर और दैत्यों में युद्ध होने लगा। तो दैत्य अब देवताओं ने अमृत पी लिया था और राहु केतु तभी से सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाया करते हैं कि इन्होंने चुगली की थी, तो इनको खाया करते हैं। चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी लोक को बीच में छोड़कर चले गए। ज्यों ही स्वर्ग पहुंचे त्यों ही राहु के महान वेग से सम्मुख खड़ा हो गया और चंद्रमा को निगल लेना चाहता था। उसे देखकर चंद्रमा भयभीत होने लगे और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। और ऐसा कहकर के उन्होंने अपने जटाजूट में राहु को, चंद्रमा को रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पाने लगा। चंद्रमा की रक्षा होने के बाद राहु वहां पहुंचा और भगवान शिव से स्तुति करके कहने लगा, हे महाबाहो, हे जगत के स्वामी, मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा भक्त चंद्रमा इस समय आपके समीप है, आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा राहु से कि मैं सब प्राणियों का आश्रय हूँ, देवता और असुर मैं सबको प्रिय हूँ। भगवान शिव ने कहा तो यूं राहु उनके प्रणाम करके राहु भी उनके मस्तक पर स्थित हो गया। अब चंद्रमा ने भय के मारे सारे अमृत का स्त्राव कर दिया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। ये देखकर भगवान शंकर ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राहु के उन मुंडों की माला बना ली। उधर अमृत पान के पश्चात देवासुर संग्राम में इंद्र ने दैत्यों को बड़ा भयंकर संहार किया और विजयी होकर के देव सेना के साथ में स्वर्ग को चले गए। अब जब राजपाट पुनः मिल गया, गुरुजी थे नहीं, तो एक यज्ञ किया जाएगा। श्री राम जय जय राम।